वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास शिशुमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वादश जो स्कंद है, इसका अंतिम स्कंद, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज सप्तम अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथर्ववित् सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत् स्वकाम् संहितां सोऽपि पठ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्। जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, सनक आदि ऋषि जो शास्त्रों का विस्तार है, जो वैदिक साहित्य का विस्तार, कैसे वेद हुए, उनके फिर अलग अलग विभाग, फिर उनके भी और हिस्से, ऐसा उस सबको सुनना चाह रहे थे तो सूत जी उन्हें ये श्रवण करवा रहे हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, अथर्व वेद के विशेषज्ञ सुमंत ऋषि ने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई, जिसने इसे पथ्य और वेद दर्श से कही। सक्लाय निर्ब्रह्म बलिर्मोदोषः पिप्पलायनिः वेद दर्शस्य शिष्यास्ते पथ्य शिष्यानथो शृणु। कुमुदः सुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यथववित् सक्लायनि ब्रह्म बलि मोदोस तथा पिप्पलायनि वेद दर्श के शिष्य थे। मुझसे पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। हे ब्राह्मण, वे हैं कुमुद, सुनक तथा जाजलि। वे सभी अथर्व वेद को अच्छी तरह जानते थे। बभ्रुः शिष्योत्थाङ्गिराशः सैन्धवायन एव च अधियेतां संहिते द्वे सावर्णाद्यास्तथा परे। बभ्रु तथा सैन हरि बोल।
बभ्रु तथा सेंधवायन नामक सुनक के शिष्यों ने अपने गुरु द्वारा संकलित अथर्व वेद के 2 भागों का अध्ययन किया। सेंधवायन के शिष्य सावर्ण तथा अन्य ऋषियों के शिष्यों ने भी अथर्व वेद के इस संस्करण का अध्ययन किया। नक्षत्र कल्पः शांतिश्च कश्यपांगिरस रसादयः एते अथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने। नक्षत्र कल्प, शांति कल्प, कश्यप, अंगिरस तथा अन्य लोग भी अथर्व वेद के आचार्यों में से थे। हे मुनि, अब पौराणिक साहित्य के विद्वानों के नाम सुनो। त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिर् कृतवर्णः वैशम्पायन हरित षड्वै पौराणिका इमे। त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतवर्ण, वैशंपायन तथा हारीत ये 6 पुराणों के आचार्य हैं। अधीयन्त व्यास शिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकाम हेमे तेषां शिष्यः सर्वाः समध्यकाम। इनमें से प्रत्येक ने मेरे पिता रोमहर्षण से, जो कि श्रील व्यास देव के शिष्य थे, पुराणों की 6 संहिताओं को पढ़ा। मैं इन 6 आचार्यों का शिष्य बन गया और मैंने इन पौराणिक ज्ञान का, जो ये पौराणिक ज्ञान है, इसका भली भांति प्रस्तुतिकरण सीखा। कश्यपोऽहं च सावर्णी राम शिष्यो कृतव्रणः अधिमहि व्यास शिष्यात् चत्वारो मूल संहिताः। श्रील व्यास देव के शिष्य रोमहर्षण ने पुराणों को 4 मूल संहिताओं में विभाजित कर दिया। कश्यप मुनि तथा मैंने सावर्णी तथा राम के शिष्य अकृत व्रण के साथ साथ इन 4 संहिताओं को सीखा। पुराण लक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्मर्षि निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेद शास्त्रानुसारतः। हे सौनक, तुम ध्यान से पुराण के लक्षण सुनो, जिनकी परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध विद्वानों ने वैदिक साहित्य के अनुसार दी है। सर्गो स्यात् विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्त प्राणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः। 10 पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। हे ब्राह्मण, इस विषय के विद्वान पुराण के 10 लक्षण बतलाते हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, तत्पश्चात लोकों तथा जीवों की सृष्टि, सारे जीवों का पालन पोषण, उनका भरण, विभिन्न मनुओं के शासन, महान राजाओं के वंश, ऐसे राजाओं के कार्यकलाप, संहार, कारण तथा परम आश्रय। अन्य विद्वानों का कहना है कि महापुराणों में इन्हीं 10 का वर्णन रहता है, जबकि छोटे पुराणों में केवल 5 का। अव्याकृत गुण क्षोभान महतस्त्री वृतोऽहमः सूक्ष्मेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते। अव्यक्त भौतिक प्रकृति के भीतर मूल गुणों के उद्वेलन से महतत्व उत्पन्न होता है। महतत्व से मिथ्या अहंकार का तत्व उत्पन्न होता है, जो 3 पक्षों में बंट जाता है। यह 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार अनुभूति के सूक्ष्म रूपों, इंद्रियों तथा स्थूल इंद्रियों के विषयों के रूप में प्रकट होता है। इन सब की उत्पत्ति सर्ग कहलाती है। पुरुषानुगृहीता नामे तेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद् बीजं चराचरम्। गौण सृष्टि जो ईश्वर की कृपा से विद्यमान है,
जीवों की इच्छाओं का व्यक्त संयोग है। जिस प्रकार एक जीव से अतिरिक्त जिस प्रकार एक बीज से अतिरिक्त बीज उत्पन्न होते हैं, उसी तरह कर्ता में भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाले कार्य चर तथा अचर जीवों को जन्म देते हैं। वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणां चराणि च कृताश्वेन नृणां तत्र काम कामाचोदनयापि वा। वृत्ति का अर्थ है भरण या निर्वाह की प्रक्रिया, जिससे चर प्राणी अचर प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का विशेष अर्थ होता है अपनी जीविका के लिए इस तरह से कार्य करना जो उसके निजी स्वभाव के अनुकूल हो। ऐसा कार्य या तो स्वार्थ की इच्छा अनुसार या फिर ईश्वर की के नियमानुसार पूरा किया जा सकता है। रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे त्र्यंमर्त्य सिरदेवेषु हन्यन्ते यस्त्रियद्विषः। प्रत्येक युग में अच्युत भगवान पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं के बीच प्रकट होते हैं। वे इन अवतारों में अपने कार्यकलापों से ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और वैदिक संस्कृति के शत्रुओं का वध करते हैं। मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ऋषयोंश सावताराश्च हरेः षड्विधमुच्यते। मनु के प्रत्येक शासन काल में भगवान श्री हरि के प्राकट्य के रूप में 6 प्रकार के पुरुष प्रकट होते हैं। शासक मनु, प्रमुख देवता, मनुपुत्र इंद्र, महर्षिगण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंशावतार। राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानां वंशत्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये। ब्रह्मा से लेकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य तक लगातार चला आ रहा राजाओं का क्रम जो लाइन से ऐसे वो वंश कहलाता है। ऐसे वंशों के विशेष रूप से सर्वाधिक प्रमुख व्यक्तियों के विवरण वंश इतिहास के प्रमुख विषय होते हैं। जो हम अभी ये श्रवण कर रहे हैं वैसे सुनने में तो ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। अभी जो ये पुराण है वो सब वेद वेदांत उस सब का करते करते कि वो किसने ऐसे बांटा फिर ऐसे हुआ। अब आ गए हुए पुराणों पे जो ये हमारे पास 18 पुराण है कि पुराणों के कैसे कैसे उनके क्या क्या विशेषता है, उनमें क्या क्या होता है, विषय वस्तु कैसी होती है, वो सब। नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्तः चतुर्धास्य स्वभावतः। ब्रह्मांड के प्रलय के 4 प्रकार हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यंतिक। ये सारे के सारे श्री भगवान की अंतर्निहित शक्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्वान पंडितों ने इस विषय का नाम विलय रखा है। हेतुर्जीवोस्य सर्गादेर विद्या कर्म कारकः यम चानुशायिनं प्राहुर्व्याकृत मुता परे। जीव अज्ञान वश भौतिक कर्म करता है और इस तरह वह एक अर्थ में ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार का हेतु बन जाता है। कुछ विद्वान जीव को भौतिक सृष्टि में निहित व्यक्ति मानते हैं, जबकि अन्य उसे अव्यक्त आत्मा कहते हैं। व्यतिके व्यतिरेकान्वयो यस्या जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः। परम पूर्ण सत्य जागरूकता की सभी अवस्थाओं, जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति में माया द्वारा प्रकट की जाने वाली सारी घटनाओं में तथा सारे जीवों के कार्य में उपस्थित रहते हैं। परम सत्य जो श्री भगवान है, क्योंकि जो देवकी जी की गर्भ स्तुति है उसमें भी सारे देवगण शिव जी ब्रह्मा आदि के निर्देश नेतृत्व में वह भगवान को ऐसे ही सत्य सत्य कहकर अनेक बार उनकी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए परम सत्य वही है। वे
सब कुछ में स्थित रहते हैं, इस प्रकृति में जो भी है, पर वे इन सबसे पृथक होकर भी उपस्थित रहते हैं। वो इनसे चिपके नहीं है, इनसे उनमें कोई दोष नहीं आ रहा, संग दोष, पर वे उपस्थित रहते हैं। इस तरह अपनी दिव्यता में स्थित वे परम तथा अद्वितीय आश्रय हैं। पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादि पंच तान्तासु व्यवस्थासु युतायुतम्। यद्यपि भौतिक वस्तु विविध रूप तथा नाम धारण कर सकती है, किंतु इसका मूलभूत अवयव सदैव इसके अस्तित्व का आधार बना रहता है। इसी तरह परम सत्य अकेले तथा एक साथ मिलकर सदैव भौतिक शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत उपस्थित रहता है। विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाय निवर्तते। मनुष्य का मन या तो अपने आप से या नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से जागृत, सुप्त और सुसुप्त अवस्थाओं में भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है, तब वह परमात्मा को समझ पाता है और भौतिक प्रयास करना बंद कर देता है। एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयोष्टादश प्राहु क्षुल्लकानि महान्ति च। प्राचीन इतिहास में दक्ष मुनियों ने घोषित किया है कि अपने विविध लक्षणों के अनुसार पुराणों को 18 प्रधान पुराणों और 18 गौण पुराणों में विभाजित किया जा सकता है। ब्राह्मं पद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुडं नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कांद संगीतं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कंडेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कर्मं च ब्रह्मांडाख्यमिति 63। 18 प्रधान पुराणों के नाम हैं ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, इन सब के आगे पुराण लगाते जाए ऐसे, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म तथा ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्म तेजो विवर्धनम्। हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के महामुनि श्रील व्यास देव, उनके शिष्यों तथा शिष्यों के भी शिष्यों द्वारा किए गए विस्तार का भली भांति वर्णन किया है। जो इस कथा को सुनता है उसका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो सप्तम अध्याय है ये संपूर्ण हुआ। अष्टम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे मार्कंडेय मुनि द्वारा नर नारायण भगवान की स्तुति। श्री शौनक उवाच सूत जीव चिरं साधो वदनो वदतां वर तमस्य पारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः। सौनक मुनि ने कहा, हे सूत, आप दीर्घायु हूँ। हे साधु, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, कृपया आप हमसे इसी तरह बोलते रहें। निस्संदेह आप ही मनुष्यों को उस अज्ञान से निकलने का मार्ग दिखा सकते हैं जिसमें वे विचरण कर रहे हैं। आहुश्चिरायुष मृषिं मृकंडु तनयं जनाः यः कल्पान्ते युर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभः नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते। एक एकार्णवे ब्राह्म्यन् ददर्श पुरुषं किल
वटपत्रपुटेतोकं शयानं त्वेकमद्भुतम् एष न संशयो भूयान् श्रुतकौतूहलं यतः तं नश्छिन्धि महायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मतः। जो सूत गोस्वामी जी के सम्मुख बैठे हैं सौनक आदि जो 88 ऋषि मुनि, जब उन्होंने देखा भागवत जी तो पूरी होने वाली है, परीक्षित महाराज जी भी विदा हो गए, सुखदेव जी विदा हो गए, सब हो गया, पर अभी तो उनको और भी सुनना है, क्योंकि सुनने में ज्यादा आनंद आता है, उतना कहने में नहीं आता, सुनने में ज्यादा आता आनंद। तो वो कहते हैं कि आप हमें अभी और भी सुनाओ, आपके मुंह से सुन के ही हम जैसे जो ज्ञान के अंधकार में बाहर निकल पाए। तो उन्होंने कुछ और पूछना शुरू किया। विद्वानों का कहना है कि मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय मुनि अति दीर्घ आयु वाले थे और ब्रह्मा के दिन का अंत होने पर वे ही एकमात्र बचे हुए थे, जबकि सारा ब्रह्मांड प्रलय की बाढ़ में जलमग्न हुआ था। किंतु यही मार्कंडेय मुनि, जो कि भृगुवंशियों में सर्वोपरि हैं, मेरे ही परिवार में ब्रह्मा के दिन की अवधि में जन्मे थे, और हमने अभी ब्रह्मा के इस दिन का पूर्ण प्रलय नहीं देखा है। यही नहीं, यह भली भांति ज्ञात है कि मार्कंडेय मुनि ने प्रलय के महासागर में असहाय होकर इधर उधर घूमते हुए उस भयानक जल में एक अद्भुत पुरुष को देखा। एक शिशु, छोटा सा बालक, जो बरगद के पत्ते के दोने में अकेला लेटा था। हे सूत जी, मैं मार्कंडेय मुनि के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त तथा उत्कंठित हूँ। हे महान योगी, आप समस्त पुराणों के गणमान्य विद्वान माने जाते हैं, इसलिए कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। जैसे होता है ना, कोई हमें कुछ सुना रहा हो तो और क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, थोड़ा सा ये भी पूछ ही लेते हैं ऐसे ऐसे। तो जो उनके मस्तिष्क में संशय था ये मार्कंडेय मुनि को लेके, कि इनके बारे में सुनते इन्होंने प्रलय भी देखी, पर इतनी लंबी आयु कैसे थी इनकी। ब्रह्मा जी के दिन में जन्मे, दिन भी बहुत बड़ा होता है, और प्रलय जो रात्रि में हो रही तो वो भी कैसे देखी। तो उसके बारे में वे समझना चाह रहे थे। सूत उवाच प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोकभ्रमापः नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापः। श्री लसूत गोस्वामी ने कहा, ये महर्षि सौनक, तुम्हारे इस प्रश्न से हर एक का मोह दूर हो सकेगा, क्योंकि इसका संबंध भगवान नारायण की कथाओं से है, जो कथाएं कलयुग के कलमश को दूर करती हैं। किसी के भी बारे में सुन रहे हैं पर उसका रिलेशन कुछ भगवान से, कुछ उसमें भगवान का कुछ चर्चा चलने वाली है, तब वो मंगलकारी है। तो इसमें भी भगवान नारायण की कथाओं से संबंधित है मार्कंडेय मुनि का जो चरित्र है, इसलिए वे बड़े प्रसन्न हुए ऐसा सुन के। प्राप्त द्विजाति संस्कारो मार्कंडेय पितुः क्रमात् छंदास्यधीत्य धर्मेण तपा स्वाध्याय संयुतः बृहद्व्रतधरा शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः बिभ्रत् कमण्डलुं दण्डमुपवीतं समेखलम् कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमर्दये अग्न्यर्क गुरुविप्रात्म स्वर चयन् सन्ध्ययोर्हरिम् सायं प्रातः स गुरवे भैक्षमाहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुरुवनुज्ञातः सकृन्नोचे दुपोषितः एवं तपः स्वाध्याय परो वर्षाणामयुतायुतम् आराधयन् ऋषिकेशं जिज्ञे मृत्युं सुदुर्जयम्। अपने पिता द्वारा ब्राह्मण की दीक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए निर्दिष्ट अनुष्ठानों द्वारा शुद्ध बनकर मार्कंडेय मुनि ने वैदिक स्तोत्रों का अध्ययन किया और विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। वे तपस्या तथा वैदिक ज्ञान में आगे बढ़ गए और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। अपनी जटा से तथा छाल से बने अपने वस्त्रों से अत्यंत शांत प्रतीत होते हुए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति को
योगी का कमंडल दंड जनेऊ ब्रह्मचारी की पेटी काला मृग चर्म कमल के बीज की जप माला तथा कुश के समूह को धारण करके और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिन की संधियों पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 5 रूपों, एक जो प्रातःकाल, एक ठीक दोपहर में और एक सायकाल, यज्ञाग्नि सूर्य गुरु ब्राह्मण तथा उनके हृदय के भीतर परमात्मा की नियमित पूजा की। वे प्रातः तथा सायकाल भिक्षा मांगने जाते और लौटने पर सारा एकत्रित पदार्थ अपने गुरु को भेंट कर देते। जब गुरु उन्हें आमंत्रित करते तभी वे मौन भाव से दिन में एक बार भोजन करते, अन्यथा उपवास करते। इस तरह तपस्या तथा वैदिक अध्ययन में समर्पित मार्कंडेय मुनि ने इंद्रियों के परम प्रभु श्री भगवान की करोड़ों वर्ष तक पूजा की और इस तरह उन्होंने दुर्जेय मृत्यु को जीत लिया। ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्रये परे निर्देव पितृभूतानि तेना सन्नति विस्मिताः। मार्कंडेय मुनि की उपलब्धि से ब्रह्मा भृगु मुनि शिव प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के महान पुत्र मनुष्यों में से अन्य अनेक लोग देवता पूर्वज तथा भूत प्रेत सभी चकित हुए मार्कंडेय मुनि की स्थिति को देखकर, ऐसा क्योंकि कोई कभी हुआ नहीं था। इनके बारे में जो सरल सी वो जो घटना ज्यादा हाईलाइट होती है वो ये है कि इनकी बहुत ही अल्प आयु थी भाग्य में, और जो इनके पिताजी इन्होंने ज्योतिष के हिसाब से उसको देखा कि ये तो बहुत कम उम्र में लगभग 5-6 वर्ष में इसकी आयु शेष होने वाली है, तो उनको सिखा दिया सबको अभिवादन करना, जो भी साधु संत जाए सबको दंडवत दंडवत, ऐसा ऐसा। तो उसको भी एक यहाँ कारण दिया जाता है कि यहाँ पे नहीं है उसका वर्णन, उसको अलग से ऐसे उनके जब कहीं उनका चरित्र बताया जाता है तब कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उन आशीर्वादों से जो उनकी वो हैबिट बन गई जबरदस्ती सबको प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना, तो उसको भी इसमें एक पॉइंट बोला जाता है ऐसे सरल भाषा में कि तभी इतने चिरंजीवी हो पाए इतने आशीर्वाद लेके। जो उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की उससे सारे ही लोग चकित हुए, ब्रह्मा जी से लेकर सारे बीच की सारी कैटेगरियां, भूत प्रेत आदि तक भी। इत्थम बृहद व्रत धरस्तपः स्वाध्याय संयमः दध्यावधोक्षजम योगी ध्वस्त क्लेशांतरात्मना। इस तरह भक्ति योगी मार्कंडेय मुनि ने तपस्या वेदाध्ययन तथा आत्मानुशासन द्वारा कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। फिर सारे उत्पातों से मुक्त अपने मन से वे अंदर की ओर मुड़े और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया जो भौतिक इंद्रियों के परे स्थित हैं। तस्यैवं युज्यत चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान कालो मनवंतर षडात्मकः। जब यह योगी इस तरह महान योगाभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र कर रहे थे तो 6 मनुओं की आयु के बराबर मनवंतर जो है वो समय बीत गया। एतत् पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपो विशंकितो ब्रह्मन् नारेवे तद्विघातनम्। हे ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में जो कि यह वर्तमान युग है, इंद्र को मार्कंडेय मुनि की तपस्या का पता चला तो वह उनकी बढ़ती योग शक्ति से भयभीत हो उठा। इस तरह उसने मुनि की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। जो देवताओं के राजा थे उस समय उनको भी ये न्यूज मिल गई, वे फिर क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, जो भी तपस्या उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर भी उनको अपनी पोस्ट जाने का खतरा होने लग जाता है, मेरी गद्दी जाने वाली है शायद। हाँ, मतलब खुद भी तो इतने पुण्य किए होंगे ना जो वहां तक पहुंचे, पर हृदय का द्वेष कलमश नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई कि कैसे कोई और भी कर रहा है तपस्या, और वो आशंका अपने हानि की कि जैसे सब इसीलिए ही तपस्या करते हो कि इंद्र का हसन मिल जाए, ऐसे
तो फिर वो लग गए मार्कंडेय मुनि की तपस्या को भंग करने में। गंधर्वाप्सरसः कामं वसंत मलयानिल मुनये प्रेषयामास रजस्तोक रजस्तोकमदो तथा। मुनि की आध्यात्मिक तपस्या नष्ट करने के लिए राजा इंद्र ने कामदेव, सुंदर गंधर्वों, अप्सराओं, बसंत ऋतु तथा मलय पर्वत से चलने वाली चंदन की गंध से युक्त मंद समीर के साथ मूर्तिमान लोभ, जिसको हम लोभ कहते हैं ना, लोभ होता है किसी में, लोभ होता है, लोभ भी मूर्तिमान शरीर धारण किया लोभ। जैसे गंगा जी देवी हैं, पर वे एक उनका दैवी स्वरूप है, मूर्तिमंत रूप, और एक जल के रूप में है, कृपा करती हैं। मूर्तिमान लोभ तथा मद को भेजा। मद में नशा, एक प्रकार से नशा, जो ऐसा बुद्धि में भी नशा चढ़ जाता है और बाहर से भी नशे होते हैं अलग अलग। ते वै तदाश्रमं जग्मुर्हिमाद्रे पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो। हे शक्तिशाली शौनक, वे मार्कंडेय मुनि की कुटिया पर गए, जो हिमालय पर्वत की उत्तरी दिशा में थी और जहां से पुष्पभद्रा नदी सुप्रसिद्ध चोटी चित्रा के निकट से बहती है। तदाश्रम पदम पुण्यम पुण्यद्रुमलताचितम पुण्यद्विजकुलाकीर्णम पुण्यामल जलाशयम मत्त भ्रमर संगीतम मत्त कोकिल कूजितम मत्त बहिर मत्त बर्हि न टाटोपम मत्त द्विजकुलाकुलम वायुः प्रविष्ट आदाय हिम निर्झर श्रीकरान सुमनोभिः परिष्वक्तो ववा उत्तम भयन स्मरम। मार्कंडेय मुनि के आश्रम को पवित्र वृक्षों के कुंज अलंकृत कर रहे थे और बहुत से साधु ब्राह्मण अनेकानेक शुद्ध पवित्र तालाबों का आनंद उठाते हुए वहां रह रहे थे। वह आश्रम उन्मत्त भौरों की गुनगुनाहट से तथा उत्तेजित कोयलों की कूक से प्रतिध्वनित हो रहा था और प्रफुल्लित प्रसन्न मोर इधर उधर नाच रहे थे। वास्तव में उन्मत्त पक्षियों के अनेक परिवारों के झुंड उस आश्रम में रह रहे थे। वहां पर इंद्र द्वारा द्वारा भेजी हुई वसंत, जो वसंत ऋतु है, हमारे लिए तो साल में एक बार ही आती है ना, पर देवताओं का उस पर अपना कंट्रोल है, कभी भी आ सकती है। बसंत की वायु पास के झरनों से शीतल बूंदों की फुहार ले आती हुई प्रविष्ट हुई। वह वायु वन के फूलों के आलिंगन से सुगंधित थी। उसने आश्रम में प्रवेश किया और कामदेव की कामेच्छा को जगाना प्रारंभ कर दिया। उद्यच्चंद्र निशावक्त्रः प्रवालस्तव कालिभिः गोपद्रुमलता जालस्तत्रासीत कुसुमाकरः। तब मार्कंडेय मुनि के आश्रम में वसंत ऋतु प्रकट हुआ। संध्या कालीन आकाश उदय हो रहे चंद्रमा के प्रकाश से इस प्रकार चमक रहा था मानो वह वसंत का मुख हो, और नई कोपलें, जो ऐसे पौधों में पेड़ों में जो नई नई कोपलें हैं, और ताजे फूल प्रायः वृक्षों और लताओं के झुंडों को आच्छादित किए हुए थे, जिसको हम कहते हैं ना बहुत सुंदर सा मौसम। ऐसे उतना तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे जो साक्षात कामदेव जिसको डिजाइन करे, पर उन्होंने ऐसा सारा कुछ वहां पे परिवेश बना दिया। अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतवादित्र्यूथकैः अदृश्यतात चापेषु श्वः स्त्रियूथ पतिः स्मरः। तब स्वर्ग की अनेक स्त्रियों का स्वामी कामदेव वहां पर अपना धनुष और बाण लिए आया। उसके पीछे पीछे गंधर्वों की टोलियां थी, जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे और गा रहे थे। हुत्वाग्निं समुपासीनं ददृशुः सख्रकिंकराः मीलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमन्त
मिवानलम। इंद्र के इन दासों ने ऋषि को ध्यान लगाए बैठे पाया, जिन्होंने अभी अभी यज्ञाग्नि में नियत आहुतियां डाली थी। उनकी आंखें समाधि में बंद थी, वे दुर्जय प्रतीत हो रहे थे, मानो साक्षात अग्नि हो। देखकर ही लगता था कोई इन्हें जीत नहीं पाएगा। अग्नि के सदृश इतनी तपस्या का जो बल था। नानृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोथो गायका जगुः मृदंग वीणा पणवैर वाद्यम चक्रुर्मनोरमम। ऋषि के समक्ष स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों ने मृदंग वीणा तथा मंजीरों के साथ मनोहर गीत गाए। संदधेस्त्रम स्वधनुषे कामः पंचमुखम तदा मधुर मनोरजस्तोक इंद्रभृत्या व्यकंपयन। जब काम का पुत्र कौन है? मूर्तिमान लोभ, बसंत तथा इंद्र के अन्य नौकर मार्कंडेय मुनि के मन को विचलित करने का प्रयास कर रहे थे, तो कामदेव ने अपना 5 सिरों वाला तीर निकाला और उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। क्रीडन्त्याः पुञ्जिकस्थल्याः कन्दुकैः स्तनगौरवात् वृषमुद्विग्नमध्यायाः केशविंशशितस्रजः। इतस्ततो भ्रमद दृष्टे चलन्त्या अनुकन्दुकम् वायुर्जहार तद्वाशः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलम्। पुंजिक स्थली नामक अप्सरा अनेक गेंदों से खेलने का प्रदर्शन करने लगी। उसकी कमर उसके भारी स्तन मंडल के भार से लचक रही थी और उसके बालों में गूथे फूलों का हार बिखर रहा था। जब वह इधर उधर दृष्टि डालती, गेंदों के पीछे दौड़ती, तो उसके झीने वस्त्र की पेटी ढीली पड़ गई और सहसा वायु उसके वस्त्र उड़ा ले गया। विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्राभवन्मोघ मनीषस्य यथोद्यमः। तब कामदेव ने यह सोचकर कि उसने ऋषि को जीत लिया है, अपना तीर चलाया, किंतु मार्कंडेय मुनि को बहकाने के ये सारे प्रयास निष्फल रहे। जिस तरह नास्तिक के प्रयास व्यर्थ जाते हैं। उदाहरण किसका दिया? नास्तिक व्यक्ति का। इसलिए कहाँ से कहाँ कौन सा वो रिलेट करना है, वो बहुत सेंसिटिव बात है। जैसे नास्तिक व्यक्ति के सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं जीवन में, ऐसे ही जो कामदेव हैं भी उनके प्रयास व्यर्थ गए मार्कंडेय मुनि को पतित करने के। ये जो प्रसंग हम सुनते हैं, सुनने में तो ऐसे ही लगता है ऐसी कोई घटना, पर इसको प्रैक्टिकली जीवन में समझ पाएंगे कि ऐसे बहुत सारी खूबसूरत समस्याएं बहुत ज्यादा हैं इस जगत में। सुंदर सी जो दिखती है ऐसी समस्याएं अलग अलग प्रकार से हो सकता है वो। उसके लिए तो सब लोग खुद से एग्जाम्पल लें, ज्यादा एग्जाम्पल देना ठीक नहीं होगा, पर बस इतना ही एक जो कह सकते हैं की पॉइंट है कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो अधिकतर खूबसूरत स्वरूप में ही आती हैं। समस्याएं वही नहीं होती कि कोई 2 गाली दे रहा है तो वो समस्या, कोई 2 बढ़िया बातें बोल रहा हो सकता है वो भी बहुत बड़ी समस्या बनने वाली हो, किस भाव से वो बोल रहा हो। ता इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने दह्यमानान्यववृत्तुः प्रबोध्याहिमि वार्भकाः। हे विद्वान सौनक, जब कामदेव तथा उनके अनुयायी मुनि को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तो वे स्वयं उनकी शक्ति से जीवित ही दग्ध होते अनुभव करने लगे। जो वो सारी टीम है ना, वो जो पूरा टीम वर्क चल रहा था, एक ऋषि को उनकी तपस्या से भटकाना, और सोच समझ कर ये सारे देवताओं की कैटेगरी में आते हैं ऐसे। इसीलिए आध्यात्मिक जो नॉलेज है उसको लेना बहुत आवश्यक है, वरना जो हमने जो पहली पीढ़ी ने कुछ जाना, फिर वो आगे वालों को कितना दे पाए, फिर आगे कितना, ऐसे करते करते हम तक तो सब खाली है, किसी ने कुछ बताया नहीं कभी तो ऐसा ऐसा भी होता है वो सब। हाँ, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सारे देवता हैं और वो इतने बड़े साधु हैं और उनके भी पीछे वो लगे पड़े हैं, तो ऐसे हमारी तो क्या ही दशा है। हमें तो कोई 2 मीठे बोल भी बोल देगा आपके जैसा तो कोई नहीं, तो दिमाग हवा में उड़ जाएगा और हो गया,
किसका भजन और किसका हरिनाम, मैं सबसे बड़ा, ऐसा। हाँ, अलग अलग प्रकार से समस्याएं आती हैं, और देवताओं की, दानवों की, जो भी अलग अलग उनकी वास्तविक परिस्थिति को समझ पाएंगे जैसे वे हैं। तो ऐसा नहीं वो सब बराबर, सब बराबर, मतलब प्रश्न भी पूछना पड़ता है। कितने दुख की बात है कि सब बराबर है कि अलग अलग है। हाँ, तो प्रश्न वो दुखदाई है, पर लेवल ये भी इतना डाउन है मनुष्यों का। वो जो सारा जो टीम वर्क करने वाली टीम थी, वो जो ऋषि हैं, उनका जो तेज है, तपोबल है, उससे वो खुद ही ऐसे अपने आप में जलने लगे। लग रहा है कि बस हम जल जाएंगे ऐसा। तो तब उन्होंने अपनी जो ये शैतानी है, जो ये ऐसा जो भी वो हरकतें कर रहे थे, वो सब बंद कर दिया, जिस तरह सोते सांप को जगाने वाला बालक करता है। इतीन्द्रानुचरैर्ब्रह्मन् दर्शितोऽपि महामुनिः यन्नागाद हमोभावं न तच्चित्रं महत्सु हि। हे ब्राह्मण, इंद्र के अनुयायियों ने उदंडतावश संत सदृश मार्कंडेय मुनि पर आक्रमण किया था, फिर भी वे मिथ्या अहंकार के किसी भी प्रभाव के आगे झुके नहीं। महात्माओं के लिए ऐसी सहिष्णुता तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। जो सच में शुद्ध जीवात्मा है, भगवत चरणों में जिनका अनुराग है, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में अनेक बार अनेक अनेक अनुकूलताओं के रूप में, बहुत बड़ी बड़ी अनुकूलताओं के रूप में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। पर हमारे जो चश्मे हैं अभी अनुकूलता को, प्रतिकूलता को डिफाइन करने के, उनसे बहुत सारी गड़बड़े हो सकती हैं जीवन में। क्योंकि हमारे तो अलग डेफिनेशन है ना, अलग परिभाषा है अनुकूलता की। अनुकूलता मतलब सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, सब अच्छे से चल रहा है, ऐसा वैसा, ये अनुकूलता। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रतिकूलता है जीवन में। और जिसको प्रतिकूलता कहते हैं कि सब गालियां बकरे आजकल तो पता नहीं क्या है, सब मेरे ही पीछे पड़े, सब मुझे ही सुनाए जा रहे, पर वही वास्तव में भजन के लिए अनुकूलता है, क्योंकि उसमें भगवान पे ध्यान केंद्रित हो पाता है। मार्कंडेय मुनि के पीछे तो ये सभी लग गए ना, तो वैसे देखो तो बहुत बढ़िया ही तो था। वो वैसा नहीं है कि वो जो तीर मारेगा कामदेव तो उससे उन्हें खून निकलने वाला है, वो वैसे तीर नहीं है। जो हम ऐसा सुनते हैं ना, वो थोड़ा अलग टाइप का है। सुन, हमने उसे तीर मारा, पर वो वैसा तीर नहीं है, खून निकलेगा, चोट लगेगी आदमी को या मर जाएगा ऐसा। वो कैसे तीर है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी, जिनको इस जगत में अच्छा बोला जाता है सो कॉल्ड, वैसी भावनाएं उद्वेलित करेंगे। वह बहुत बढ़िया है यार, मौसम भी बहुत बढ़िया है। और जो केवल हिंदी जो सिनेमा है या इंग्लिश सिनेमा जो भी, उससे ही जीवन को सीख रहे हो, जो जनरेशन ऐसी हो, तो उनका तो फिर कहना ही क्या हो। क्योंकि वहां तो सबसे बढ़िया तो यही है ना, मौसम भी बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पे नाचने गाने वाले बढ़िया म्यूजिक भी चल रहा है, ऐसे अपोजिट जो ऐसे जो लिंग है, विपरीत लिंगी, वे भी उपस्थित हैं, और वो भी फ्लैट ही, हम पे जोर भी नहीं लगाना पटाने के लिए, और सब खाना पीना नाचना गाना और अनुकूल, तो सब कुछ तो बहुत बढ़िया ही तो है ऐसा। तो वही लगेगा उनको भी, जो केवल वहीं से ही देखते हैं। पर यही सबसे बड़ी प्रतिकूलता थी यहाँ पे। वो बहुत अच्छी वाली हाई लेवल की अनुकूलता के रूप में वहां आए हैं, और वही सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। क्योंकि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवत सेवा में अनुराग उत्पन्न करना, केवल अपने से जो, और वो भी डिफाइन नहीं है कितने टाइम पीरियड के लिए मनुष्य शरीर मिला है, कब नष्ट हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता। हर जगह सुनते, कहीं 1 महीने का बच्चा गया, कहीं 2 महीने का गया, कहीं 4 साल वाला भी जा रहा है, 40 वाला भी जा रहा है, तो ऐसे में पक्का नहीं है। उसमें हम केवल इस जगत में ही खपाते जाए बुद्धि को, यही ढूंढते रहे और बढ़िया क्या होता है, ऐसा वैसा ये वो, यही पीएचडी करते फिरे, तो उसमें हमारा कोई वास्तविक लाभ नहीं है। बताइए, ये छूटने वाला है। इसका फाइनल लक्ष्य है भगवत सेवा में अनुराग उत्पन्न करना, भगवत भक्तों की सेवा में अनुराग उत्पन्न करना। इसलिए वो मुसीबत है। नहीं तो बाण वैसे नहीं होते वो कि तीर चलाया और खून निकल रही है, सेप्टिक हो गया लोहे से और मर गया, ऐसा। वो बाण अलग टाइप के, अलग अलग कामनाएं, ऐसे ऐसे, वाह सब कुछ बढ़िया है, ऐसे में तो गाना चाहिए, बहुत घटिया गाना गाना चाहिए, डांस करो, ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसा वाला। पर वही सबसे बड़ी प्रतिकूलता थी। दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षेर्विस्मयं समगात् परम्
बलशाली राजा इंद्र ने जब मार्कंडेय मुनि की योग शक्ति के विषय में सुना तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो है केवल भोगी विलासी ऐसे कुछ किए थे पुण्य कर्म और इतने हाई लेवल के किए और सकाम भाव से किए थे यज्ञ वगैरह भी, तो बन गए इंद्र। वहां वैसा नहीं कि विशुद्ध भक्त है कि कुछ तो मतलब वहां रहते तो कुछ बढ़िया है। वो क्या है वही वाला बात हो गया कि वो करोड़ स्टार होटल हो गया ऐसा। तो वहां वही जा पाएगा जिसने खूब पैसा कमाएगा। खूब पैसा कमाने के लिए तो खूब तपस्या भी की होगी ना, गपशप कम मारी होगी, इधर उधर पार्टीबाजी कम की होगी, दिमाग चलाया होगा रात दिन पैसा कैसे कमाए, तब जाके तो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बना होगा ऐसे। तो वैसे ही देवताओं का राजा बनने के लिए कितने यज्ञ किए होंगे, कितना क्या, इसको दान कराओ, इतने ब्राह्मण भोजन कराओ, वहां गया दान करो, वैसा करो, सब किया होगा। अब हाल लास्ट में चाहिए क्या, यही सब भोग, यही सब भोग विलास ऐसा। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि है ऐसा कैसे हो सकता है भैया, यहाँ तो सारा जोर लगा सब कुछ हो गया और उल्टा मेरी टीम को ही जो रिएक्शन होने लगी बिना उनका कुछ किए। उसने देखा कि किस तरह कामदेव तथा उनके संगी महर्षि की उपस्थिति से शक्तिहीन हो गए थे। उनकी सब एनर्जी गायब हो गई, जो वो अति उत्साह में थे ना, हम जैसा कोई नहीं, 2 मिनट का काम है चुटकी बजाते हैं ऐसा, अभी देखो ये ऋषि को ऐसे ही बना देंगे पागल, पर ऐसा नहीं हुआ। तस्यैवं युज्यतश्चित्तं तपः स्वाध्याय संयम अनुग्रहाय विराशीन्नर नारायणो हरिः। संत स्वभाव वाले मार्कंडेय मुनि पर जिन्होंने तपस्या वेदाध्ययन तथा नियामक सिद्धांतों के आचरण द्वारा आत्म साक्षात्कार में अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लिया था, अपनी दया दिखलाने की इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। और जब हाय इनको वो निगेटिविटी इनके पीछे पड़ी तो फिर भगवान भी तो देख रहे होते ना भक्तों को, तो सोचा अब इसकी भरपाई तो और किसी चीज से नहीं हो पाएगी, मैं ही जाता हूँ इनके पास। तो फिर ठाकुर जी के पास आए। ऐसे जो हम श्रवण कर रहे हैं इस सब का जो वास्तविक लाभ है, एप्लीकेबल फॉर्मूला जो हम बाह्य जगत में भी देख रहे हैं ना, सारा ऐसे जो पसारा बोल सकते हैं, जो सारा ऐसे चल रहा है, उन्नति की अपनी परिभाषा है। शायद बढ़िया आदमी वही है, इसके बहुत सारे दोस्त है, दोस्तों के साथ वो मस्ती बाजी करता हो ऐसा, और जाता हो कहीं घूमने, खाए पिए मन मौजी और कुछ रील्स बनाए, कुछ फोटो खिंचाए, वो ऐसे अलग अलग। अब तो यही एग्जाम्पल देना पड़ेगा आज के सोशल मीडिया के समय में। अगर ये नहीं होता तो कुछ और देते कि वो बैठ के गप सप मारे, हाँ हाँ करें ऐसे खाए पिए। ये जो है ये जो दिखाया जाता है ऐसा बढ़िया सा जो जीवन दिख रहा है सो कॉल्ड, और उसको देख देख के आम इंसान डिप्रेशन में जाता है हर दिन कि शायद मेरी बुरी है लाइफ, सबकी बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत मजा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, स्टेटस देखो उनके रोज इतने बढ़िया बढ़िया ऐसे, पर वो बढ़िया जिंदगी ऐसे केवल दिखाई देती है, उससे कोई उसका डिप्रेशन कम नहीं होता है, या उनकी जो इस जगत में भी गति और अगले जीवन में वो अ, जो बुरी गति है वो कम नहीं हो जाती। इसको अगर समझ पाए जो मार्कंडे मुनि के उससे कि वो कितने सेंसिटिवली, वो तो ऋषि है, वो उसको कैसे पूर्ण समय लगा के कर रहे हैं, पर हम जो ग्रस्त जीवन में हम इसको कैसे कर सकते हैं कि बाहर का जो चार्म है उससे प्रभावित ना होके, कि शायद सो कॉल्ड अच्छा जीवन उसको बोलते हैं जो पड़ोसियों का है, वो तो रोज घूमने जाते हैं भैया, वहां घूम रहे, वहां खा रहे, वहां पी रहे, ऐसे दोस्त आ रहे, हंसी मजाक म्यूजिक बजता रहता है, मस्त लाइफ उनकी, खूब पैसा भी है और ऐसे मस्त है। वो मस्त लाइफ नहीं है वास्तव में। वो जो ये जिनको कह रहे हैं कामदेव आदि और कलयुग इन सब की मिली भगत है। मस्त लाइफ वही है कि व्यक्ति ठीक से बुद्धि युक्त होकर अपने जीवन को सही अनुशासन में जी पाए, जो वैदिक साहित्य उनका अध्ययन करे, भगवान नाम जप करे, भगवत विग्रह सेवा, साधु गुरु वैष्णव सेवा, और अपने जो निर्दिष्ट कर्तव्य है अपने जीवन में उनको ठीक से पालन करते जाए, उसको ही कहेंगे बढ़िया लाइफ। और हर दिन वो बेफिक्र रहे, हाँ, कि भगवान है मेरे स्वामी और मैं ठीक से अपना सब करते जा रहा हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है आगे क्या ऐसे, वह बढ़िया वाली लाइफ।
लेकिन अधिकतर जो परसेंटेज है वो वैसी वाली लाइफ का, असुर प्रकृति का। तो ऐसे ही लगता है कि भैया हम ही शायद गधे रह गए, यहाँ देखो दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, उनके तो बहुत मजे। इसीलिए वैदिक साहित्यों की और साधु संतों की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे हम वास्तविक जीवन की परिभाषा ले पाएंगे। यहाँ पे हम सभी अलग अलग एज ग्रुप के हैं इस कक्षा में। कुछ यंग बच्चे हैं जिनको अभी गृहस्थ में प्रवेश करना है, कुछ अभी नए नए गृहस्थ हैं 10-12 साल वाले, कुछ थोड़े बड़े गृहस्थ हैं, ऐसे ऐसे। पर जो वास्तविक सुख की परिभाषा ऐसी, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वाह करते हुए भगवान के प्रति भी जो उत्तरदायित्व अपने जीवन के प्रति, उनको उसको ही कहते हैं हैप्पी लाइफ। उसको हैप्पी लाइफ नहीं कहते जो सो कॉल्ड दिखाई जाती है, जो स्टेटस में ही दिखती है बस। मजे हैं यार, इनके मजे हैं, ऐसे सेल्फी खींचते रहते हैं, वहां जाते हैं वहां जाते हैं सब। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे जो भगवान नर नारायण की जो स्तुति आदि उसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।